वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल यहाँ तक चर्चा हुई थी प्रकृते क्रियमाण यद् यद्याचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। एक महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो कल इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी कि यदि हम भगवत भक्त बनना चाहते हैं, सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो हमारा आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिसको दूसरे लोग अनुसरण कर सकें। और स्पिरिचुअलिस्ट होना, आध्यात्मिक व्यक्ति होना तो ये बड़ी बात है, लेकिन एक साधारण मनुष्य भी यदि जेंटलमैन समाज में कहा जाए तो उसके लिए भी यही आदर्श है, यही आइडियल है कि वो अपने आचरण से दूसरों को सिखाए। हमारा आचरण ऐसा हो कि कुछ लोग उससे सीख सकें, तो उससे जीवन, यही जीवन की सफलता है। नहीं तो ऐसा आचरण हो कि इस लोक में और अगले जीवन में उसकी निंदा हो, तो ये ठीक नहीं है। इस लोक में भी कई बार ऐसे होता है कि हमारा आचरण ठीक नहीं है तो निंदा होती है, और दूसरे लोक में अगले जन्म में भी वह व्यक्ति देवताओं के द्वारा और प्रकृति के गुणों के द्वारा, प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि दिस मूवमेंट इज मेंट फॉर बिल्डिंग कैरेक्टर। और आज के एजुकेशन सिस्टम में ये चीज बहुत कम देखा जाता है कि
कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में सिखाया जाए, चरित्र निर्माण की शिक्षा बहुत कम दी जाती है। कभी कभी ये भी होता है कि भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो भगवान अर्जुन को यहाँ इंस्पायर कर रहे हैं। कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे, अपने नियत कर्म को नहीं करोगे, शास्त्रोचित कर्म नहीं करोगे, तो भविष्य में लोग तुम्हारा ही अनुशीलन करेंगे और कहेंगे कि जैसे अर्जुन भी तो युद्ध छोड़ के भागे थे ना, तो भी तो भगवान के भक्त थे, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। और लोग सोचेंगे कि अर्जुन कायर थे, डर गए। तो तरह तरह से भगवान ने समझाया। और उसके बाद भगवान कहे कि एक लीडर, एक समाज में अच्छा व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए जो दूसरों को इंस्पायर कर सके अच्छे कार्यों के लिए। तब उसके बाद भगवान अपना उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं कि अर्जुन, मैं भी कभी कभी नियत कर्म करता हूँ। जब इस भौतिक जगत में भगवान आते हैं तो कहते हैं कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है इस भौतिक जगत में, तीनों लोकों में। फिर भी हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी नियत कर्म नहीं है। न ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न आवश्यकता ही है। तो भी मैं नित्य कर्म, नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। ये समझना जरूरी है कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो कभी कभी वे भी साधारण मनुष्यों के जैसे कर्म करते हैं। क्यों भगवान करते हैं? भगवान हमेशा दूसरे जीवों को सिखाने के लिए कुछ कुछ कर्म करते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि मर्त्यावतार यह मर्त शिक्षणम। भगवान इस मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में अवतार लेते हैं तो मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए कि ऐसे ऐसे कर्म करना चाहिए। वैसे भगवान को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, इच्छा मात्र से उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। केवल भगवान एक संकल्प करते हैं तो एकांशिनो स्थितो जगत, शास्त्र में लिखा गया है कि भगवान के एक अंश मात्र शक्ति से इस पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है। बड़े बड़े ब्रह्मांड बनते हैं, जीव बनते हैं, और इच्छा मात्र से पालन भी हो जाता है। सबके लिए खाने पीने सोने रहने की व्यवस्था केवल भगवान इच्छा मात्र से पूरी कर देते हैं। और हम देख सकते हैं संचार संसार कितना सुचारू रूप से चल रहा है। तो इसलिए भगवान के लिए कोई नियत कर्म नहीं है। जैसे मनुष्यों के लिए कर्म निर्धारित है कि ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, भगवान को ऐसे कोई निर्धारित कर्म नहीं है। और भगवान को किसी वस्तु का अभाव भी नहीं है। ये नहीं कि भगवान को अब कमी है पैसे की तो अब जॉब करें। भगवान को पुण्य चाहिए या पाप कर्मों को नष्ट करना है तब वो भक्ति करें। भगवान को ज्ञान अर्जन करना है तो एक विद्यार्थी जैसे अब गुरु के पास जाएं, गुरुकुल में एडमिशन लें, पढ़ें, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएं। ये भी भगवान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सच्चित आनंद मन, आनंद घन है। इटर्निटी, फुल ऑफ ब्लिस और नॉलेज उनके पास है। तो भगवान को इन किसी चीजों की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसा देखा गया है भगवान की लीला में कि भगवान स्वयं उज्जैन में संदीपनी मुनि के आश्रम में गुरुकुल में एडमिशन लिए अपने भाई बलराम जी के साथ। और वहां भगवान ये नहीं दिखाए कि मैं भगवान हूँ, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और गुरु जी में भी तो भगवान ही बैठे हैं, गुरु में भी ज्ञान भगवान की कृपा से ही होता है। और संदीपनी मुनि एक ऋषि हैं, वो भी एक जीव हैं, उनके पिता भगवान हैं। लेकिन जब गुरु आश्रम में गए तो गुरु की सेवा कैसे करते थे? एक साधारण बच्चे के जैसे। कभी नहीं दिखाया कि मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं भगवान हूँ, नहीं। वे भी भिक्षा करने जाते थे, वे भी पानी भर के ले आते थे, आश्रम में सफाई करते थे, गुरु जी के चरण दबाते थे, सभी मिनियल सेवा करते थे। और
64 दिन तक कृष्ण बलराम दोनों भाई पढ़े और सभी विद्या प्राप्त की अपने गुरु से। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान को ये नियत कर्म की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन का। फिर भी मनुष्यों को सिखाने के लिए भगवान भी स्कूल कॉलेज में गए। वैसे ही भगवान को खेती करने गाय चराने की आवश्यकता नहीं, ये नहीं कि दूध पीना है इसलिए गाय चरा रहे थे, नहीं। वह स्वच्छंद लीला है। साधारण ग्वाल वाल होते हैं तो उनकी बाध्यता होती है कि बाध्य, अगर गाय नहीं चराएंगे, गोपालन नहीं करेंगे तो दूध नहीं मिलेगा, उनका जीविका नहीं चलेगा। परंतु भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान को एक वैश्य की तरह कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, गोपालन गोरक्षा ये सब करने की जरूरत नहीं। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि भगवान के लिए किसी नियत कर्म नहीं है। कभी कभी भगवान की लीला में आप देखेंगे कि भगवान विवाह करते हैं, तो जो व्यक्ति इंद्रियों से परे है, माया उनके अधीन है, और तो उसके लिए रीति रिवाज की क्या आवश्यकता है। ये विवाह तो मनुष्य समाज के लिए है, हम लोगों को एक रेगुलेटेड लाइफ जीने के लिए है, भगवान के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान भी जब इस लोक में आते हैं तो इस तरह के व्यवहार करके एग्जाम्पल सेट करते हैं कि ऐसे गृहस्थ जीवन रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में बहुत विस्तार से चर्चा है भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या। भगवान प्रतिदिन मंगल आरती के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। लिखा गया है श्रीमद् भागवतम में कि मुर्गा के बोलने से पहले उठ जाते थे। तो ये मुर्गा बोलते ही हैं ब्रह्म मुहूर्त में। ये अलार्म है नेचुरल, भगवान ने बनाया है, प्राकृतिक अलार्म है। तो भगवान श्री कृष्ण उठ जाते थे सूर्योदय से 2 घंटा पहले, और उसके बाद स्नान करते थे। और स्नान करने के बाद भगवान के घर में एक नारायण की मूर्ति थी। भगवान भी वर्शिप करते थे, स्वयं भगवान हैं, आदि पुरुष हैं। लेकिन लोगों को सिखाने के लिए भगवान भी मंगल आरती करते थे, भगवान की पूजा करते थे, सिखाते थे। गुरु अग्नि अतिथि, सबसे पहले गुरुदेव का दर्शन करने जाते थे। तो एक साधारण मनुष्य के लिए जो जो कर्म होने चाहिए वो सभी कर्म भगवान स्वयं करते थे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं भी नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे लिए शिक्षा है कि तुम भी करो। यदि हि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रियः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो सभी लोग तो यही कहेंगे ना कि भगवान भी ऐसा किए थे तो हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन ये समझना चाहिए कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो वे सारे कर्म मनुष्य जैसा नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे ही। जैसे भगवान रामचंद्र थे तो मैक्सिमम उन्होंने मनुष्य के लिए कर्म करके दिखाया कि कैसे कर्म करना चाहिए मनुष्यों को। लेकिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्म भी भगवान करते हैं। भगवान के अवतार का एक ही पर्पस नहीं है कि केवल मनुष्यों को शिक्षा दें, वो तो एक पर्पस है, लेकिन उसके अलावा भी कई पर्पस होते हैं। तो भगवान नियत कर्म तो करते हैं हमें सिखाने के लिए, लेकिन भगवान हैं इसलिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्म भी करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। भगवान रामचंद्र थे तो केवल चरण छुआ देने से पत्थर को स्त्री बना दिए, अहिल्या का उद्धार कर दिए, समुद्र पर पुल बना दिए। तो इस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्क है भगवान करके दिखाते हैं इस भौतिक जगत में, जिससे सबको पता चले कि साधारण मनुष्य में और भगवान में क्या अंतर है। तो भगवान कहते हैं कि मैं नियत कर्म इसलिए करता हूं कि मनुष्य पार्थ सर्वसम, मनुष्य मेरा ही अनुगमन करते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब
मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों के शांति का विनाशक बनूंगा। इनडायरेक्टली भगवान हम लोगों को सिखा रहे हैं कि समाज में जो लीडर हैं उनको, बहुत स्पिरिचुअल लीडर मुख्य रूप से, और ऐसे भी जो लीडर हैं उनको चाहिए कि वे नियत कर्म का अर्थ है कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी भगवत गीता के आदेशों के अनुसार करें। नहीं तो समाज में बहुत गलत शिक्षा का प्रचार होता है। आजकल बहुत सारी चीजें हैं समाज में। लोग विदेशी कल्चर फॉलो करते हैं, वेस्टर्नाइज कल्चर, सोचते हैं कि हम ऐसे खुश हो जाएंगे, ऐसे खुश हो जाएंगे। तब मन में विचार आता है कि ये भी तो काम, क्या गलती है, ठीक तो है, विदेश में लोग करते ही हैं सही गलती, तो हम भी कर लेते हैं। तो इस तरह से मनुष्य की धारणा दूषित होती जाती है, और फिर उसका कंसिक्वेंस रिजल्ट हम देख सकते हैं समाज में क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया से लिखे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें कभी भी भगवान और भगवान के अवतारों को, भगवान को और उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का पालन करना चाहिए। यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा एंड द ग्रेट डिवोटीज। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, ना कि हम उनको कॉपी करें। यह उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष के द्वारा बताई गई विधि को कार्यान्वित करेगा तो यह सावधान रहना चाहिए कि उनके कार्यों का हम अनुकरण ना करें, कॉपी ना करें। कॉपी करेंगे तो फिर हम, हो सकता है कि स्पिरिचुअल स्टेटस को मेंटेन ना कर सकें। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कल भी हुई थी, और आज भी मैं बताना चाहूंगा डिटेल में कि हमें कभी किसी दूसरे को कॉपी नहीं करना चाहिए। हमें अपना स्टेटस जानना चाहिए कि वेयर आई स्टैंड स्पिरिचुअली, और मेरे लिए क्या कर्तव्य है। तो एक सच्चा सही स्टूडेंट वही है स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में, जो अपने आध्यात्मिक गुरु से जिज्ञासा करे कि मेरे लिए क्या कर्तव्य है, सही कर्तव्य क्या है, और वही कार्य करे, तो फिर ठीक है। और अपने मन से जब हम करते हैं या दूसरों का देखा देखी करते हैं, कॉपी करते हैं, तो फिर उसमें फिर सफलता नहीं मिलती, उसमें मुश्किल होता है। तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रह के कार्य करें। तो इस भौतिक जगत में जो जिनको भगवत ज्ञान नहीं है, तो वे तो आसक्त रहेंगे ही कर्म फलों में। लेकिन कम से कम जो लोग विद्वान हैं, वेद शास्त्र पढ़े हैं, जानते हैं, तो उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को उचित पथ पर लगाएं और स्वयं अनासक्त रह के कार्य करें। तो यह मुख्य रूप से जो शिक्षक वर्ग है, शिक्षक का अर्थ है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अर्थ है जन्म से नहीं कर्म से सच्चा है, ब्राह्मण है, क्वालिफाइड है, तो उस व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वह अनासक्त भाव से रहे और प्योर डिवोशनल सर्विस करे, और भगवान की शिक्षा सबको दे जो लोग नहीं जानते हैं। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से न रोके, ताकि उनके मन विचलित ना हो। यदि किसी को कह दिया जाए, उपदेश किया जाए कि तुम कोई भी कर्म मत करो, सब काम अपना रोक दो, तो ऐसा हो नहीं सकता है, वो व्यक्ति रह नहीं पाएगा। उसके लिए बेटर है कि भक्ति भाव से कर्म करते हुए अपने सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। क्रमिक विकास का अर्थ है कि ग्रेजुअली ग्रेजुअली वह व्यक्ति प्रवेश भक्ति में आगे बढ़ सकता है, यदि अपने गुण कर्मों को, अपने टैलेंट को भगवान की सेवा में लगाए। जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आज हम ये कोर्स कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो जो कोई डिवोटी, जो कोई, बहुत सारे हमारे भक्तों ने इसमें सहयोग किया है। कोई रिकॉर्डिंग करता है, कोई पीपीटी बनाता है, कोई किताब पढ़ के बताता है, कोई लेक्चर के नोट्स दे रहे हैं। तो इस तरह से सभी लोग अपने अपने टैलेंट को, अपनी क्षमता को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो इसी तरह से भगवान ये सिखा रहे हैं
कि जिस विधि से विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगाए, जिससे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। श्रील प्रभुपाद भी जब प्रचार करते थे तो भक्त लोग कोई छपाई में हेल्प करते थे, बुक छपाई में, बुक प्रिंटिंग में, तो कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे मार्केट में ले जाके, कोई संकीर्तन करता था, कोई प्रचार करता था, कोई मंदिर बनाने में सहयोग करता था, किसी का आर्किटेक्ट में नॉलेज बढ़िया था तो अच्छा आर्किटेक्ट बनाता था, कोई पेंटिंग करता था। जो लोग साइंटिस्ट जुड़े थे श्रील प्रभुपाद से तो वे लोग साइंटिफिक सर्कल में जाके और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करते थे। तो इस प्रकार हर क्षेत्र में साइंस, आर्ट्स, फिलोसफी, जितना भी तरह का नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। लेकिन ये सब करके मनुष्य को चाहिए तो अहंकार ना करे। भगवान कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि, या प्रकृति के तीन गुणों द्वारा, और गुणै कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के तीन गुणों द्वारा सभी कार्य कराए जाते हैं। और जो व्यक्ति अहंकार में रहता है और विशेष रूप से मूर्ख है, वो सोचता है कि मैंने किया है। हमेशा ये मनुष्य की यह आदत होती है, ये तो है ही भौतिक जगत में, और कभी कभी मेटेरियल वर्ल्ड में इन चीज़ों की जरूरत भी पड़ती है, तभी हमें उत्साह भी मिलता है। हम चाहते हैं कि हमें भी क्रेडिट मिले कि मैंने किया है। हम भी सोचते हैं इतना दिमाग लगाया, इतना कोशिश किया, तब जाके हुआ, नहीं तो कैसे होता। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअल में हम करने वाले नहीं हैं, भगवान की ही शक्ति से, उनकी क्षमता से होता है, हम तो बस प्रयास करते हैं। तो ऐसे अहंकार नहीं करना चाहिए। कोई भी काम हो, मुख्य रूप से डिवोशनल सर्विस, हमें जो भी, यदि हमें कोई अचीवमेंट मिलता है जीवन में तो हमें भगवान को ऑफर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ठीक है, भगवान ने कृपा करके दिया। और यदि हमें कोई असफलता मिले जीवन में, तब ये सोचना चाहिए कि हो सकता था कि इससे भी इसमें भगवान का कुछ प्लान होगा, जो मैं चाहता था वो तो नहीं हुआ पूरा, लेकिन भगवान ने कुछ दूसरा सोचा होगा। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने इसमें क्या किया, सारा दिमाग तो मैंने लगाया, इतना मेहनत मैंने किया, मेरे करने से हुआ है, तो भगवान का इसमें क्या रोल है। जनरली ऐसे ही मन में विचार आ जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई सफलता मिलती है तो यही सोचता है कि भगवान ने इसमें क्या किया है, और जब कुछ बिगड़ जाता है तब हम सोचते हैं कि बस सारा भगवान ने बिगाड़ा है। भगवान किस बात का, इतना मैंने कोशिश किया, लड्डू चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया, पूजा किया, आरती किया, भगवान तो हमारा इच्छा पूरा किए नहीं। तो काम बिगड़ गया तब सबसे ज्यादा दोषी भगवान, और बन गया तो हम अपने क्रेडिट ले लेते हैं, मैंने तो किया है। लेकिन भगवान उसको मना कर रहे हैं, कहते हैं नहीं, यह प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है, जिसका अल्टीमेट कंट्रोलर भगवान है। और उल्टे जो भगवान के भक्त हैं उनकी सोच अलग होती है। वे सोचते हैं यदि काम अच्छा हो गया तो भगवान को क्रेडिट है, भगवान ने कृपा करके कराया, मेरी तो क्षमता नहीं थी, आई हैव नो कैपेसिटी, मेरा कोई एलिजिबिलिटी भी नहीं है, क्वालिफिकेशन भी नहीं है। हाँ, भगवान ने कृपा करके मुझे एंगेज किया, अपॉर्चुनिटी दिया, तो इसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी, विनम्रता। एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति का यही गुण है कि वह कभी भी क्रेडिट ना ले। श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में भगवत भक्ति का प्रचार किए, लेकिन कोई भी गलती से भी पूछ लेता था, कह देता था कि प्रभुपाद जी आपने किया, तो प्रभुपाद जी कहते नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो भगवान की कृपा है और मेरे गुरु महाराज की कृपा है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो इस तरह से हमेशा
एक भक्त विनम्र ही रहता है, सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति विनम्र होता है, वो सब क्रेडिट भगवान को देता है। कभी श्रील प्रभुपाद जी से कोई कहा कि स्वामी जी, आप का इतना लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आर यू गॉड? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नो, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। तो फिर थोड़ी देर रुक गए, फिर उन्होंने कहा कि नो, आई हैव डन ए ग्रेट मिस्टेक। भगवान का सर्वेंट होना भी इतना आसान नहीं है, मैंने गलती कर दिया। आई एम ट्राइंग टू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं भगवान का सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसी थी श्रील प्रभुपाद की भावना। ये सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति है जिसके मन में बिल्कुल अहंकार नहीं। तो भगवान भगवान कहते हैं कि तत्वित्तु महाबाहु गुण कर्म विभागयो, गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो अर्जुन, भक्ति भावमय कर्म और सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। एक्चुअली ये भी इंद्रिय तृप्ति है, हमारी बड़ाई हो, हमारी प्रशंसा हो, सभी लोग कहें कि मैंने, आपने ही तो किया, आपके करने से हुआ। तो ये सब देहात्म बुद्धि है। देहात्म बुद्धि का अर्थ होता है कि देह में आत्म बुद्धि। एक्चुअली हम देह नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन हम अपने आप को जब देह मान लेते हैं कि मैं देह हूं, तो इसी को कहते हैं देह आत्म बुद्धि। ऐसी बुद्धि हो गई कि देह को ही आत्मा मान रहे हैं। तो फिर हम बॉडली प्लेटफॉर्म में एक्ट करते हैं कि शरीर हमारा है और शरीर से संबंधित सभी हमारे हैं और दूसरे लोग हमारे अपने नहीं हैं। लेकिन एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति है तो उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व उसका कुटुंब है। तो शिला प्रभुपाद जी कहते थे, लोग कहते थे कि स्वामी जी, आपने अपना फैमिली छोड़ दिया। तो प्रभुपाद जी कहते नहीं, छोड़ा नहीं है, एक्सटेंड कर लिया है। मैंने अपना फैमिली, पहले 4 लोगों के परिवार था, अभी पूरा विश्व मेरा परिवार है। छोड़ा नहीं है, एक्सटेंड कर लिया है, बड़ा कर लिया है परिवार को। तो ये एक भक्त की भावना होती है। तो ऐसा डिवोटी कभी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता और माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर भी अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। किंतु उनके ये कार्य उनके ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं। किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। ध्यान से समझिए, इसमें कहा गया इस श्लोक में कि प्रकृति गुणे सम्मूढ़। तो बार बार चर्चा हो रही है प्रकृति गुणे। तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, एक होता है सतोगुण, एक है रजोगुण और एक है तमोगुण। तो सतोगुण का अर्थ है कि वह व्यक्ति प्रशांत रहता है और उत्साहित रहता है, सिंसियर रहता है, तो उसको कहते हैं सतोगुण। शांत शांति प्रिय रहेगा, उसका इंटेलिजेंस शार्प चलेगा, बुद्धि अच्छे से सोच समझ के कार्य करेगा, उसको कहते हैं सतोगुण। रजोगुण का मतलब है कि थोड़ा बेचैन रहेगा, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और कभी कभी रजोगुण में इंद्रिय तृप्ति की भावना भी प्रबल होती है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लेते हैं, फिर मेहनत करते हैं, खूब भाग दौड़ करते हैं। और तमोगुण का अर्थ है कि बिल्कुल आलस्य आलस्य में चले जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बीते हुए बात पर शोक करते हैं और भविष्य के लिए चिंता करते हैं। हमेशा ये होता है। तो उसमें फायदा कुछ नहीं होता है। ज्यादा चिंता करने से आपका टाइम खराब होगा, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम होगा नहीं। उससे अच्छा है देखिए आप क्या पॉजिटिव कर सकते हैं, उसमें एंगेज हो जाइए। तो धीरे 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 सब चीज टेम्परेरी है, ऐसे आपका नेगेटिव चीज भी टेम्परेरी है। जो मुश्किल लग रहा है वो धीरे धीरे एंड होगा, उसका भी टाइम आएगा, ऐसे सोचिए। तो इस प्रकार इस माया के गुण यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण में व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है। तो अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत उदाहरण दिए हैं कि अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मा स्वरूप मानते हैं और अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं।
हम सोचते हैं कि हम भारतीय हैं, हम पंजाब के हैं, तो पंजाबी लोग हमारे हैं, दूसरे स्टेट के हमारे नहीं हैं। और विदेश में लोग सोचते हैं कि हम इस कंट्री के हैं, तो दूसरे कंट्री से जो लोग हमारे यहाँ आए हैं वो हमारे नहीं हैं। लेकिन एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति ये भाव नहीं रखता। वो सोचता है कि सभी भगवान के हैं, तो सभी हमारे ही हैं। एक इनडायरेक्टली तो हम जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते थे ना, कि दो सिस्टम जब एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होते हैं तो तीसरे के साथ भी उसका संबंध होता है। उसी तरीके से जितने जीव हैं वे सभी भगवान के अंश हैं। ममैव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन। भगवान स्वयं कहे हैं गीता में, भगवत गीता में, कि जीव मेरा ही अंश है। ममैव अंश मेरा अंश है, और सनातन अंश है, मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। तो भगवान इनवाइट कर रहे हैं, एक्चुअली बुला रहे हैं कि मेरे पास आओ। लेकिन अज्ञान में फंस के हम भगवान के पास नहीं जाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ कि जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को नहीं समझ पाते। कई बार लोग ये समझते नहीं हैं कि क्यों ये आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो सोचता है कि ये मोह में ग्रस्त हैं, क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे हैं। और लोग सोचते हैं कि मुझे अपना ये काम नहीं करने दे रहे हैं, मैं तो अपना मजे में था, भौतिक कार्यों में संलग्न था, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में तो बढ़िया चल रहा था मेरा। अब ये साधु, ये आध्यात्मिक व्यक्ति मुझे क्यों पकड़ रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। तो भगवान कहते हैं ज्ञान अभाव होने के कारण ऐसे लोग अधम होते हैं। तो कृष्ण भावनामृत के कार्यों को हम समझ नहीं पाते, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। भगवत भक्त बहुत अधिक दयालु होते हैं, वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। भगवान का अभिप्राय क्या है? भगवान चाहते हैं कि जो भी भगवान को भूले हैं इस भौतिक जगत में वो सभी भगवान के पास आ जाएं। भगवान तो चाहते हैं कि सभी भगवान के ही अंश हैं, भगवान के जन हैं, तो माया में क्यों कष्ट उठा रहे हैं, वो मेरे पास आ जाएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट जाएं। लेकिन ये बात सभी नहीं समझ पाते, जो कोई सेल्फ रियलाइज है वही समझता है। तो ऐसे भगवत भक्त इस भौतिक जगत में कई प्रकार के संकट झेलते हैं, और अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं। यही मानव समाज के लिए परम आवश्यक है, इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने भी किया, क्या जरूरत था, वो तो वृंदावन में अपना भजन कर रहे थे, रिटायर भी हो गए थे, 70 साल का उम्र हो गया था, संन्यास ले लिए थे। तो प्रभुपाद जी चाहते तो वृंदावन में बैठ के अपना भजन कर सकते थे, लेकिन उनके हृदय में दया उमड़ पड़ी इस पूरे संसार के लिए। और प्रभुपाद जी विदेश गए, अमेरिका में जाके प्रचार किए, इस्कॉन की स्थापना किए। तो उसी को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं। किस लिए? भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए, इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए, भगवत भक्ति के प्रचार के लिए। तो अर्जुन को भी भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं कि हे अर्जुन, सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मुझे मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, स्वामित्व के दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आलस्य छोड़ो। विगत ज्वर, भगवान कहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे हृदय में जो ज्वर उत्पन्न हुआ है, कि ज्वर मतलब होता है बुखार, जब आ जाता है किसी को बीमारी तो उसको ज्वर कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम अपना आलस्य छोड़ो, और स्वामित्व की भावना ये छोड़ दो कि मैं करने वाला हूँ। तुम ये समझो कि ये युद्ध भगवान कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं, बस तुम अपना कर्तव्य करो, निमित्त मात्र बनो, जस्ट एक माध्यम बनो। आगे भगवान बोले हैं अर्जुन को कि निमित्त मात्र भव सव्य साची। भगवान कहे सब हो चुका है, यू जस्ट बिकम भाया मीडियम, एंड उसके बाद हो जाएगा सब कुछ। तो भगवान के कोई भी कार्य हैं, जैसे मान लीजिए कि भक्ति का प्रचार ही है, तो श्रील प्रभुपाद कहते थे ये भगवान की इच्छा थी कि देश विदेश में हर जगह भगवान
श्री कृष्ण की भक्ति, भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रचार हो। तो यदि मैं नहीं करता तो भगवान किसी न किसी से करा लेते। तो हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि यदि हम करेंगे तो हमें कृपा मिलेगी, हम नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, भगवान तो किसी से करा ही लेंगे। तो अर्जुन को भी भगवान ने कह दिया था कि अर्जुन तुम युद्ध करो, ठीक है, नहीं करोगे तो फिर मैं तो भगवान तो किसी न किसी से करा ही लेंगे। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें, कर्तव्य पालन करें, लेकिन ईर्ष्या रहित होकर। यहाँ पर एक शब्द आया है अनसूयंतो। अनसूय उसको कहते हैं जो व्यक्ति असूया नहीं है। कभी कभी भगवान का ऑपुलेंस देख के भी ईर्ष्या आने लगता है मन में, कि भगवान तो इतने मजे में है और ये भक्त हैं, ये तो भिखारी बन के इधर उधर घूम रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। तो ये भी मन में बीच बीच में विचार आ जाता है कभी कभी। लेकिन ईर्ष ये भी होता है मन में कि एक्चुअली हम लोग जब भगवान की शक्ति को देखते हैं, भगवान के ऑपुलेंस को देखते हैं, तो कभी कभी ऐसे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी आध्यात्मिक गुरु से भी ईर्ष्या हो जाती है। तो प्रभुपाद जी ये सब सावधानी से देखना चाहिए, मना किए हैं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं यहाँ गीता में, ईर्ष्या रहित होकर उपदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करो, तब वह व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, उपेक्षा मतलब नेग्लेक्ट करते हैं, और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पाता है मेटेरियल लाइफ में, और स्पिरिचुअल लाइफ में भी सक्सेस नहीं होता है। वो खुश नहीं रह पाता है भौतिक जगत में। तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है इस पिक्चर में। इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये जो आदमी इस पेड़ पर लटका हुआ है, ये श्रीमद् भागवतम का एक रूपक है। तो भागवतम बताया गया है कि यह आदमी एक जंगल में प्रवेश किया। तो ये आदमी रिप्रेजेंट करता है आत्मा को। तो यह लिविंग एंटिटी जीव इस मेटेरियल वर्ल्ड रूपी जंगल में प्रवेश किया। किस लिए प्रवेश किया? आनंद की खोज में, हैप्पीनेस ढूंढ रहा था। तो ये मेटेरियल वर्ल्ड में तो हैप्पीनेस है नहीं, और वहीं पर हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। तो यह व्यक्ति इस जंगल में घुसा, और चलते चलते इसने देखा कि एक मतवाला हाथी इसका पीछा कर रहा है। तो मतवाला हाथी क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा अहंकार, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, कि हम ये शरीर हैं, और शरीर की इच्छाओं को पूरा करना, धन कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे, बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो अज्ञान बस वो व्यक्ति नहीं जानता है कि सुखी कैसे होना है, और ये अहंकार पीछा करने लगा। तो हाथी पीछा कर रहा था, और ये व्यक्ति भाग रहा है जंगल में, और दिख रहा है कि पीछे से हाथी आ रहा है। तो चलते चलते उसने देखा कि जंगल में यहाँ बहुत सारे घास उपज जाते हैं, तो कुआं दिखाई नहीं देता है। ये घास रिप्रेजेंट करता है इल्यूजन, भ्रम। तो इल्यूजन बस, वो भ्रम बस, दौड़ते 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 आके यहाँ पर एक कुएं के पास इसको गिरने की स्थिति हो गई। तो तब तक देखा कि नीचे कुएं में बहुत सारे सांप हैं। तो पेड़ का एक डाली लटक पकड़ के लटक गया। तो पेड़ का डाली पकड़ के लटक गया भ्रमवश, इल्यूजन में। इस भौतिक जगत में हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा इल्यूजन में रहते हैं, तत्व ज्ञान नहीं पता है। और ये हाथी क्या किया कि अब इस पेड़ को सूंड में बांध के खींचना शुरू किया, गिराने का कोशिश कर रहा है। और नीचे ये आदमी देख रहा है कि यहाँ सांप हैं,
और ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं कि दो चूहे हैं, एक व्हाइट है और एक ब्लैक है। तो व्हाइट चूहा भी इस डाल को काट रहा है और ब्लैक चूहा, काला चूहा भी इस डाल को काट रहा है। तो व्हाइट और ब्लैक जो चूहे हैं, ये दिन और रात को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक एक दिन हमारे जीवन का प्रति क्षण निकल रहा है। दिन बीत रहा है, रात्रि भी बीत रही है। और इस मनुष्य को पता है कि मैं इस पेड़ के डाली पकड़ के लटका हूं, और एक दिन ये चूहे दोनों मिलके इस डाल को काट देंगे और मैं इस कुएं में गिरूंगा, और जैसे ही गिरूंगा सर्प डस लेंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ये रिप्रेजेंट करता है इस संसार में हम सबकी हालत ऐसे ही है। एक दिन ये समय आएगा कि हमारी मृत्यु होगी। हम जानते हैं कि हमारे सामने प्रतिदिन कई लोग मर रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे, चाहे अभी मृत्यु में बहुत समय है, क्यों अभी सीरियस होना है, क्यों भगवत गीता पढ़ना है, क्यों आध्यात्मिक जीवन में जाना है। ये भ्रम बना रहता है। और इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में ये आदमी है, इसको सारा कुछ पता है कि मेरा जीवन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, जानता है कि एक दिन मर जाऊंगा, फिर भी यहाँ एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं। तो इसके वेट से जब ये पेड़ हिल रहा था, तो उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप शहद टपक रहा है। तो शहद एकदम ठीक उसके मुंह के सामने गिरता था। तो शहद का टेस्ट, जब शहद गिरता था मुंह में, तो शहद जब चाट लेता था तो बहुत खुश होता था, आह कितना मीठा है। यही है इस भौतिक जगत का मटेरियल हैप्पीनेस। कहाँ ये आत्मा आनंद पूर्वक भगवान के पास रहता, जहाँ कोई कष्ट नहीं है, रोग शोक नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई किसी का चेस्टाइजमेंट, किसी का कोई समस्या नहीं है। तो इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हुए भी एक मोमेंट के लिए अपना दुख वो व्यक्ति भूल जाता है, जब शहद उसके मुंह में गिर रहा है, और बहुत खुश होता है। और बीच बीच में मधुमक्खियां यहाँ से आके इसको काट भी रही है, ऊपर से नीचे तक, पैरों में, हाथ में, सब जगह। तो मधुमक्खी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल स्मॉल डिस्टरबेंसेस, दैहिक दैविक भौतिक ताप, रोग शोक लगे रहते हैं, बीमारी लगी रहती है, अपने परिजन, अपना मन, अपना शरीर, अपने रिश्तेदार, सब कुछ ना कुछ तकलीफ देते रहते हैं। फिर भी ये व्यक्ति जब मधु इसमें से गिर रहा है मुंह में, तो सोच रहा है कि बहुत बढ़िया है जीवन, इतना बढ़िया मधु तो कभी मिला ही नहीं था। इसी को बोलते हैं फ्लिकरिंग हैप्पीनेस। थोड़े समय के लिए हैप्पीनेस मिलता है और उसी के पीछे हम पागल रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमानेंट हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल टेस्ट है, तो आज तक मिला ही नहीं, उच्च स्वाद नहीं मिला, तो हम भ्रम में रहते हैं। इसलिए भगवान आगे सुझाव दे रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष भी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। तो भला दमन से क्या हो सकता है? तब यहाँ से अब भगवान सेंस कंट्रोल की बात शुरू किए हैं कि निग्रहम किम करिष्यति। निग्रह का अर्थ होता है सेंस कंट्रोल, और ये संभव नहीं है, ये केवल ज्ञान से नहीं होता है। भगवान कहते हैं सदृशम चेष्टते स्वया प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। जब भगवान ने कहा कि अर्जुन, केवल निग्रह से नहीं होता है। कोई कहे कि ठीक है, मैं कल से अपना मन एकदम कंट्रोल कर लूंगा, थोड़ी कोई भी गलती नहीं करूंगा, तो भगवान ने कहा कि ऐसा होगा ही नहीं। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन पूरा पूरा मन काबू में ला पाना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय से संबंधित राग द्वेष लगे ही रहते हैं, और मनुष्य राग द्वेष से वशीभूत हो जाता है। और उसके बाद भगवान ये सुझाव दिए हैं कि अपना जो नियत कर्म है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, अगर इसको दोषपूर्ण ढंग से भी कोई करे, तो वह साधारण कर्मों से श्रेष्ठ है। जैसे कल हम लोग चर्चा किए थे कि डिवोशनल सर्विस, यदि भगवान के खुशी के लिए कोई कार्य करे, तो उसमें छोटी मोटी गलती भी रह जाए तो भी वह बड़ा काम है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, और दूसरे को कॉपी करना, इसको परधर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए
कि किसी व्यक्ति में क्षमता है कि वो व्यक्ति अच्छे से खेती करके अच्छा अन्न उपजा के भगवान की सेवा कर सकता है, उस अन्न का उत्पादन होगा तो भगवान की सेवा में लगेगा, प्रसाद बनेगा, बहुत सारे लोग प्रसाद लेंगे, देते भी हैं मंदिर में अलग अलग जगह पर, तो उस किसान को इनडायरेक्टली क्रेडिट मिलता है। और जो भी उसका समय है अपना नियम पूर्वक रहे, भगवत भजन करे, अपना नियत कर्म करे, तो वो ठीक है। यदि वो कॉपी करने लगे दूसरे को तो फिर ये ठीक नहीं है, भयावह है। तो कैसे परधर्म भयावह होता है और इससे क्या होता है, भगवान आगे बताए हैं कि यह एक्चुअली परिपंथी है, आदमी को ठग लेता है सही रास्ते से। और अर्जुन भी फिर भगवान से पूछे हैं आगे कि भगवान, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक लगाया जा रहा है। तो भगवान भी इसका उत्तर दिए हैं और उसमें बहुत सुंदर एनालॉजी दिए हैं कि किस तरह से तीन प्रकार से हमारा ज्ञान आच्छादित रहता है। जैसे धुएं में अग्नि, दर्पण पर धूल और भ्रूण गर्भाशय में आवृत रहता है। तो ये बहुत फिलोसॉफिकल है कि किस तरह से अज्ञान अलग अलग लेवल में जीव को फंसाता है, और उसी कारण से काम क्रोध और रजोगुण के वशीभूत होकर हम अपने मन इंद्रिय को संयम नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा शत्रु है। तो भगवान कहे हैं अंत में इस चैप्टर में कि जही शत्रु महाबाहो, हे अर्जुन तुम बलशाली हो, ये सबसे बड़ा शत्रु है काम क्रोध, इसको तुम जीतो। इसको जीत लोगे इस तो तुम आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। तो कल हम लोग थर्ड चैप्टर कंक्लूड करेंगे कर्म योग, और विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से तीन प्रकार के अज्ञान, तीन लेवल में मनुष्य के ज्ञान को ढक लेता है और उससे कैसे मुक्त होते हैं, और काम क्रोध और रजोगुण को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इसके बारे में कल चर्चा होगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। तो कर्म